देखिए अल्लाह ने सूरह आल इमरान की आयत 186 में इरशाद फरमाया, लतुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे मालों और तुम्हारी जानों के बारे में तुम्हें ज़रूर आजमाया जाएगा। माल हो या जान हो, अल्लाह आजमाइश हमारी ज़रूर करेगा। माल से भी आजमाएगा यानी दौलत से, जान से भी आजमाएगा यानी चाहे माँ बाप हो, चाहे बीवी बच्चे हो, चाहे बहन भाई हो, दोनों तरह से आजमाया जाएगा। कभी इंसान को माली तौर पर तकलीफ होती है, कभी इंसान को जानी तौर पर तकलीफ होती है। कोई रिश्तेदार करीबी मर गया, जानी तौर पर तकलीफ है, किसी कारोबार में नुकसान हो गया, माली तौर पर तकलीफ। तो दोनों से बंदे को आजमाया जाएगा। अब ये बंदे पर है कि वो उस इम्तिहान में खड़ा रहता है या नहीं, अल्लाह की बारगाह में कामयाब होता है या नहीं। दोनों तरह से आजमाया जाएगा बंदे। बल्कि मैं आपको बता दूं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी दौलत अता की, इतनी दौलत अता की, इतना माल अता किया बेहिसाब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेहिसाब अल्लाह ने दौलत अता की। 10 से ज़्यादा तो बच्चे थे आपके, लड़के। हज़ारों भेड़ बकरियां थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास, हज़ारों ज़मीनें थी, बड़ा सब कुछ सही था, सब कुछ मामला ठीक था। रिस्क की फरावानी, माल दौलत, बीवी बच्चे, सब कुछ था। फरिश्तों ने कहा, मौला अय्यूब तेरा शुक्र इसलिए अदा करता है क्योंकि तूने उसे मालदार बनाया, दौलतमंद बनाया, उसे बड़ी तूने दौलत दी, इसलिए वो तेरा शुक्र अदा करता है। अगर उसके पास दौलत ना होती तो वो इतना शुक्रगुजार नहीं होता जितना अभी है। तो अल्लाह ने कहा, तुम मेरे अय्यूब का इम्तिहान लेना चाहते हो, आजमाना चाहते हो अय्यूब को? कहा, मौला हम आजमाना तो नहीं चाहते, लेकिन बता रहे कि चूंकि तूने बड़ी दौलत दी अय्यूब को, इसलिए वो तेरा शुक्र अदा करता है। एक लम्हे में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास खेत खलियान थे, बकरियां थी, रेवड़ थे, भेड़ बकरियां, औलादें थी बहुत ज्यादा, मकानात थे। एक लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला ने सब बदल दिया। पहले खेत खलियान तबाह हो गया, खेत तबाह हुआ, उसके बाद में भेड़ बकरियां मरने लगी, उसके बाद में आपके बच्चे एक मकान के अंदर सोए हुए थे, अचानक से वो मकान की छत गिरी और सारे बीवी बच्चे उसमें मर गए, सारे बच्चों का उसमें इंतकाल हो गया। इतना बड़ा इम्तिहान हजरत अय्यूब का कि दौलत भी गई, भेड़ बकरियां भी गए, खेत खलियान भी बर्बाद, बीवी बच्चे भी उसके अंदर असना के अंदर इंतकाल कर गए। एक बीवी हजरत अय्यूब की बची। आप सोचिए, इंसान का अगर थोड़ा भी नुकसान हो जाए ना तो इंसान हिल जाता है कि यार मेरा नुकसान हो गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे एक लम्हे में एक साथ इंतकाल कर गए। लेकिन दुनिया में सब्र अय्यूब की मिसाल दी जाती है, हजरत अय्यूब के सब्र की मिसाल दी जाती है। तो इतना बड़ा इम्तिहान, लेकिन शिकवा नहीं लाया जबान पर, बल्कि जब कभी अपनी तकलीफ को याद करते तो यूं कहते थे, मौला शैतान ने मेरे नफ्स को बहकाया लेकिन तू तो रहम करने वाला है। जुमले आप देखिए क्या है, मुसीबत भेजने वाला अल्लाह, आफत भेजने वाला अल्लाह, बच्चों का इंतकाल हुआ अल्लाह के हुक्म से, खेत खलियान तबाह हुए अल्लाह के हुक्म से। लेकिन हजरत अय्यूब कह रहे, मौला मेरे नफ्स ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, लेकिन तू तो बड़ा मुझसे मोहब्बत करने वाला है, तू तो बड़ा प्यार करने वाला है। अल्लाहु अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अत्ता के चलो ये बातें तो दूसरी है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बीमारी में मुब्तला किया, आपके बगल के नीचे एक बीमारी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की थी, और धीरे धीरे वो पूरे जिस्म में फैल गई। एक छोटी सी फुंसी से शुरुआत हुई थी, पूरे जिस्म में फैल गई, हत्ता कि आपका जख्म इतना सड़ गया कि आपके जिस्म के अंदर कीड़े रेंगने लगे, कीड़े। सोचिए, यहां तक कि आपका ये हाल देख करके जो लोग आपसे मोहब्बत करते थे वो भी दूर हो गए, जो करीबी थे वो भी दूर हो गए, जो रिश्तेदार थे वो भी दूर हो गए कि कौन करेगा अय्यूब का, कौन जाएगा उनके करीब। उनके जिस्म में तो ये कीड़े नजर आ रहे।
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, हत्ता कि अगर कोई कीड़ा जमीन पर गिर जाता, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसे उठाते, अपने जिस्म में रखते और कहते, ऐ कीड़े तू कहाँ जा रहा है, तेरा रिस्क तो अल्लाह ने मेरे जिस्म में रखा हुआ है। अल्लाह, ये सब्र कहाँ से लाएंगे हम हजरत अय्यूब का। तो कीड़े आप जमीन उससे उठाकर वापिस जिस्म में रखते थे। एक दिन बीवी ने कह दिया, ऐ अय्यूब, आप तो अल्लाह के नबी है, महबूब है, आप सब जानते हैं, करीबी है आप अल्लाह के, अल्लाह ने आपको नबी बनाया है, आप दुआ क्यों नहीं कर देते कि अल्लाह ये मुसीबत को खत्म कर दे। सब्र देखे और शुक्र देखे हजरत अय्यूब का आप दुआ क्यों नहीं कर देते कि अल्लाह ये खत्म कर दे बीमारी को, ये खत्म कर दे मुसीबत को। आप तो नबी है, आप दुआ करेंगे तो हो जाएगा सब कुछ। कई साल गुजर गए, अब तक हम इस तकलीफ में, कब करेंगे आप दुआ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, करेंगे, थोड़ा इंतजार तो कर, अभी दुआ भी करेंगे, थोड़ा इंतजार कर। कहा कितना इंतजार करना होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा चल बता, ये तकलीफ हम पर कब से आ रही है, कितने साल से ये तकलीफ हमारे साथ में है, कितने साल से ये बीमारी हमारे साथ है। आप दो रिवायतें, आपकी बीवी ने कहा, एक में है 18 साल, एक में 20। तो आपकी बीवी ने कहा, अय्यूब ये तो 18 साल से बीमारी हमारे साथ है, ये तो 20 साल से गुर्बत हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। कहा 20 साल से हम ये जिंदगी गुजार रहे। हजरत अय्यूब ने कहा, अच्छा तकलीफ को 20 साल हुए, लेकिन ऐ मेरी शरीके हयात, ज़रा ये बता, जब खुशहाली थी, औलाद थी, खेत खलियान थे, मवेशी थे, सब कुछ था, दौलत थी, कहा ये तो बता वो हमारी खुशहाली कितने साल थी। कहा मेरे सरताज 60 साल। हजरत अय्यूब ने कहा, अभी तो तकलीफ के 20 साल हुए ना, जितनी खुशहाली के जिंदगी हमने गुजारी है, जब उतने साल हमारी तकलीफ के गुजर जाएंगे, उसके बाद अय्यूब हाथ उठा करके कहेगा, मौला अब ये तकलीफ बहुत हुई, मेरी तकलीफ दूर कर दे। कभी तो 20 ही साल हुए। अल्लाहु अकबर। फरिश्तों ने अर्ज की, मौला हमने तेरे अय्यूब को गलत समझा, हम तो समझते थे अय्यूब तेरा शुक्र इसलिए अदा करता है क्योंकि तूने उसे दौलत दी है, लेकिन मेरे मालिक वो तो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करता है। फरिश्तों ने कहा, मौला अब अय्यूब की तकलीफ दूर कर दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, अय्यूब बहुत हो गया, हमने बहुत इम्तिहान तुम्हारा ले लिया, अब ऐसा करो, एक मकाम पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि अब ऐसा करो, इस जमीन पर ठोकर मारो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पर ठोकर मारी तो पानी का चश्मा जारी हो गया, 2 पानी के चश्मे जारी हुए। अल्लाह ने हजरत अय्यूब से कहा, अय्यूब अब इसी पानी से गुस्ल करो। हजरत अय्यूब ने उस पानी से गुस्ल भी किया और हुक्म दिया, इसी पानी को पी लो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब उस पानी से गुस्ल किया तो अल्लाह ने आपकी पूरे जिस्म की बीमारी दूर कर दी और फिर हुक्म हुआ कि अब इस पानी को पी लो। तो जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी को पिया ना, तो उस वक्त आपकी उम्र हो गई थी 75 साल। 75 साल उस वक्त आपकी उम्र थी जब पानी को पिया था। लेकिन जब पानी पी लिया तो अल्लाह ने 25 साल की जवानी अता फरमा दी हजरत अय्यूब। और चूंकि आपकी बीवी जो थी वो भी उम्र दराज हो चुकी थी, तो दूसरे चश्मे से कहा कि तुम यहां पर गुस्ल करो और पानी पियो। तो हजरत अय्यूब भी अल्लाह ने जवान कर दिया उनको, और उनकी बीवी को भी अल्लाह ने जवान कर दिया। और फिर खुशहाली ऐसी लौटाई कि अल्लाह ने पहले से ज्यादा औलादे अता फरमा दी, पहले से ज्यादा माल और दौलत अल्लाह ने अता कर दिया। तो वो सब्र है। अल्लाह कभी माल से आजमाता है, कभी जान से आजमाता है। बस फर्क ये है, बंदा सब्र करे, अपने रब को याद करे, लोगों से शिकवे शिकायत ना करे, लोगों के पास अल्लाह तबारक व तआला की बुराई ना करे। ये बुराई है। अगर अल्लाह ने आपको किसी मुसीबत में गिरफ्तार किया, कर्जे में है, परेशानी है, लोगों को जा जाकर बता रहे कि मैं यार फला मुसीबत में हूँ, फला कर्जा है मेरे ऊपर, ये जो है ना मामला ठीक नहीं है, तुम लोगों को जा करके बता रहे हो, तो दरअसल ये तो तुम अल्लाह की बुराई कर रहे हो लोगों के पास। तुम ये बताना चाह रहे हो कि मेरे मालिक, मैं लोगों को बताऊंगा तो मेरी तकलीफ ठीक हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह को बताएंगे तो तकलीफ ठीक होंगी। तो बहरहाल अल्लाह ने फरमाया कि तुमको आजमाया जाएगा। हम इस पर अपनी तफसीर को ख़त्म करते, आयत मुकम्मल करके अल्लाह ने आगे फरमाया, वला तस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम
वमिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, और तुम ज़रूर उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और मुशरिकों से बहुत सी तकलीफ दा बातें सुनोगे। यानी अल्लाह ने फरमाया मुशरिकीन से भी और बनी इसराइल यहूदी ईसाई दोनों से तुमको तकलीफ दा बातें सुनने को मिलेंगी। फिर कहा वइन तस्बिरु व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, और अगर तुम सब्र करते रहो और परहेजगार बनो तो ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम सब्र करो, मुत्तकी बने रहो तो बड़ी हिम्मत का काम है और अल्लाह को ये पसंद है। बाकी तकलीफ़ तो आनी ये दुनिया वालों से भी आएंगी, लोगों से भी आएंगी। इंसान का काम है उस पर सब्र करना, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना और अल्लाह की इबादत करना, चूँकि अल्लाह ही है जो बंदों की तकलीफ़ को दूर कर सकता है। तो ये